हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बताना क्या है? क्वेश्चन में हमें बताना है कि जितने भी हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें, उसमें से कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल ना सिमिलर है। उसके बाद हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बताना है कि हमने कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया है। देन हमें उसे सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बी सी और पी क्यू आर ये दो ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास एंगल एंगल एंगल। अगर हमें जो है तीन एंगल इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो कोई दो एंगल हमारे इक्वल हो जाने चाहिए। थर्ड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है रेशियो इक्वल हो, या फिर दो साइड्स इक्वल हो और उनके बीच में लगता हुआ कोई एक एंगल इक्वल हो। तो ये चार सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या अप्लाई होगा। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि हमारा एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। और एंगल सी हमारा इक्वल है एंगल आर के। तो जब हमें तीनों एंगल्स इक्वल मिल गए, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए, तो हमारा क्या क्राइटेरिया हो सकता है? ए एंगल एंगल एंगल। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखो, इसको लिखने के लिए भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल है तो हमें ए सबसे पहले लिखना है, देन पी लिखना है। उसके बाद अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है तो यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया। देन सी आर के इक्वल है तो यहाँ पर सी और यहाँ आर। तो इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। देखो, हम यहाँ पर देख करके ही बता सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, देन एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आप देखो, यहाँ पर अब हमें क्या गिवन है? यहाँ पर हमें एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पर हमें साइड्स का रेशियो गिवन है। तो कैसे करेंगे? देखो, हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या है? साइड का रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले हमें लिखना कैसे है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू, यहाँ पर देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू लिख सकती हूँ। हमारा फर्स्ट ट्रायंगल ये है, तो पहले इससे ले लेते हैं कि इसकी लॉन्गेस्ट साइड हमें क्या दिख रही है। हमें इसकी लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है 3, जो सब में से बड़ी है। तो ये क्या है? ए क्यू। तो ए क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? पी क्यू, क्योंकि इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है। इनका रेशियो क्या है? 3:6। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 1 और यहाँ पर हो गया 2, तो ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो इससे थोड़ी छोटी है, तो वो कौन सी है? बी सी है। तो लिख देंगे बी सी अपॉन में यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? पी आर। क्यू आर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 के नेक्स्ट जो छोटी लाइन है वो कौन सी है? वो है 2.5। उसी तरह से 6 के नेक्स्ट जो सबसे छोटी साइड है वो कौन सी हो जाएगी? पी आर, जो है 5। देन हम लिख देंगे यहाँ पर पी आर। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर बी सी कितनी है हमारी? 2.5 और पी आर है हमारी 5। कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी किस में जाएगा? 1 और ये 2, ये हो गया 1/2। देन अब हम क्या लेंगे? अपनी सबसे छोटी साइड, तो वो क्या है? ए बी अपॉन में क्यू आर। अब इनका रेशियो लिख लेते हैं, क्या है? 2/4। कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 1/2। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है। तो अब हम बता सकते हैं इजीली कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है। यस, साइड साइड साइड, ये क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर हमारा सी है, ए सी, क्योंकि ए सी 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखिए इसको लिखना कैसे है। इस तरफ आपने मान लो लिख दिया ए बी सी, आपने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हमने लगा दिया सिमिलर का साइन। अब हमें यहाँ पर कैसे लिखना है इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते कि पी क्यू आर, क्योंकि अगर हमें ऐसे लिख दिया तो हमारा लिखने का तरीका ना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, ए बी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी वो क्या थी? क्यू आर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्यू आर। देन अब क्या बच गया? पी, तो उसको हम इजीली लिख देते हैं पी। अब यहाँ से हम जो है पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाएंगे ये वाली। कैसे?
देखो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी, क्यू आर, तो वो ये रहा ए बी अपॉन में क्यू आर। देन बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी, आर पी, तो ये रहा बी सी अपॉन में आर पी। आर पी बोले या पी आर बोले एक ही बात है। देन ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी, क्यू पी, तो यहाँ पे देखो ए सी अपॉन में पी क्यू। पी क्यू बोले या क्यू पी बोले एक ही बात है। तो अब देखो किस क्राइटेरिया से हमने इसको सिमिलर प्रूव किया, बाय एस एस एस। तो ये हो गया ना सिमिलर प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सबसे पहले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल एंगल। दूसरा होता है हमारा एंगल एंगल। तीसरा होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। और फोर्थ होता है हमारा कि 2 साइड्स का रेशो इक्वल हो, देन एक एंगल उनके बीच का इक्वल हो। तो ये 4 हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं। हमें देखना है कि यहाँ पर जो हमें फिगर गिवन है वो कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाले। ये दोनों जो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं ये दोनों यूज नहीं होंगे। थर्ड भी यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आपको दिख रहा है कहीं पर भी हमें एंगल गिवन है, बिल्कुल गिवन नहीं है, तो ये भी यूज नहीं होगा। हमारे पास बचता है ये साइड साइड साइड। आइए देखते हैं कि जो हमें ये 2 ट्रायंगल गिवन है ये सिमिलर है भी या नहीं है। कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले हम अपने लॉन्गेस्ट साइड देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारी लॉन्गेस्ट साइड, ये है एल पी। सबसे पहले हम लिख देंगे इन ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल डी ई एफ। आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, लेकिन जब नीचे लिखेंगे, जब हम इसको बाद में सिमिलर प्रूव करेंगे, तो उसमें हमें लिखते वक्त जो है ध्यान रखना है। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमें दिख रही है पी एल, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पी एल अपॉन में, यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड क्या है मेरी, डी एफ। पी एल अपॉन में डी एफ कितनी है, पी एल है हमारी 3 और डी एफ है 6। कैंसिल आउट करते हैं, देखो ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो ये हो गया 1/2। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट जो 3 से थोड़ी छोटी साइड है वो कौन सी है, एल एम। तो हम लिख देते हैं एल एम अपॉन में, यहाँ पर कौन सी दिख रही है हमें, ई एफ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हम यहाँ पर डी ई ले लें, हमें क्या लेना है, एफ ई या फिर ई एफ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ई एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो एल एम कितना दिया है हमें 2.7 एंड ई एफ हमें गिवन है 5। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे तो ये कैंसिल आउट होते हुए दिख नहीं रहे, तो ये एज इट इज रह जाएंगे। देन मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर पी एम अपॉन में डी ई। अब पी एम है 2 और डी ई है हमारा 4, कैंसिल आउट हो गया 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब मुझे आप यहीं से देख करके बताओ कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। मुझे तो ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 2.7/5, यहाँ 1/2, यहाँ पर 1/2। तो ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायंगल पी एल एम इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, एंगल एंगल एंगल, या तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, 3 नहीं तो कोई 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो, या फिर 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो और उनके बीच का लगता हुआ कोई एंगल इक्वल हो। ये 4 हमारे जो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें से हमारा कौन सा लगेगा। इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, 2 ट्रायंगल हमें गिवन है एल एम एन एंड पी क्यू आर, ये मैंने लिख लिया। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव करेंगे उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें यहाँ पर ना एक एंगल दिया हुआ है ना। उससे पहले हम देख लेते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हमारी, एल एम। तो हम लिख देते हैं एल एम अपॉन में, यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हमारी, क्यू आर है, तो इक्वल टू कितना हो गया 5/10। कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 1/2। देन उसके बाद से छोटी साइड हमारे पास क्या है, एम एन है, तो हम लिख देते हैं एम एन अपॉन में पी क्यू। कितना हो गया ये 2.5/5। कैंसिल आउट करेंगे इसको भी, तो देखो ये जाता है 1/2 पर, ये हो गया 1/2। देन अब हमारे पास कौन सा एंगल दिख रहा है हमें, एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के। हमें पता है कितना, ये 70 डिग्री है, तो इतना हमें पता है। तो कौन सा आपको दिख रहा है क्राइटेरिया यहाँ पर, आप ध्यान से देखो कौन सा क्राइटेरिया आपको दिख रहा है,
बिल्कुल ये वाला क्राइटेरिया हमें दिख रहा है कि साइड एंगल साइड। क्यों? यहाँ देखो साइड एंगल देन साइड, और यहाँ पर भी साइड एंगल देन साइड। हमें ये ध्यान रखना है कि जो एंगल बन रहा है ये दोनों साइड के बीच का ही हो। अब देखिए समझ लेते हैं इसको लिखना कैसे है। हम लिखेंगे कैसे? हमें दिख रही है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 5 है। यहाँ पे कौन सी साइड दिख रही है हमें? LM। तो यहाँ पर कौन सी दिख रही है? वो साइड हमें RQ। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देखो ट्रायंगल LM, और यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरफ ट्रायंगल RQ। क्यों लिखेंगे ऐसा? यहाँ पर भी देखो हमारा सेम है, LM अपॉन में QR। QR लिखो, RQ लिखो, एक ही बात है। देन अब हमारा कौन सा बच गया पार्ट? N बच गया, तो ये लिख दिया। यहाँ पर हमारा क्या बच गया? P बच गया, इसको हमने लिख दिया, यहाँ पर लगा दिया सिमिलर का साइन। अब आप इसे ध्यान से देखो, इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन। कैसे? देखो LM का रेशियो किसके इक्वल है? RQ के इक्वल है, तो ये देखो यहाँ पर जो है लिख दिया हमने। देन MN अपॉन में क्या है? PQ, MN अपॉन में PQ, तो वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या है? देखो एंगल M इक्वल टू क्या है? एंगल Q, तो ये आ रहा है ना दोनों तरफ सेंटर में। तो इस तरीके से लिखते समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा जो रेशियोज आ रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वे में आए। तो यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका 5th पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। यहाँ पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में हमें क्या गिवन है, इसको हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। गिवन देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। लॉन्गेस्ट साइड हमें यहाँ पे कौन सी दिख रही है? BC दिख रही है, तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ BC अपॉन में, इस तरफ देखो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दिख रही है हमें? FE दिख रही है, तो मैंने लिख लिया BC अपॉन में FE। कितनी है? 3 अपॉन में 6, कैंसिल आउट हो सकता है ये, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 2। उसके बाद आप देखो इस तरफ हमें दिख रही है AB, और इधर दिख रही है हमें DF, तो AB अपॉन में DF। AB कितनी है? 2.5, और यहाँ पर DF कितनी है? 5, कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1 अपॉन में 2। यहाँ तक हमें समझ में आया। बट आप एक चीज़ ध्यान दो, क्या आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है? क्या हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? इन दोनों साइड के बीच में बन रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल A इक्वल है एंगल F के। लेकिन क्या हम इन्हें सिमिलर बोल सकते हैं? आप बताओ, क्या हम इन्हें सिमिलर बोल सकते हैं? हमें पता है कि साइड एंगल साइड एक क्राइटेरिया होता है, बट ये साइड एंगल साइड कब काम करता है? जब इन दोनों साइड के बीच में जो ये एंगल बने ये एंगल इक्वल हो, तब ये साइड एंगल साइड जो है क्राइटेरिया काम करता है। अब यहाँ पर देखो BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF, AB अपॉन में DF, इसके बीच में आना चाहिए ना एंगल A और एंगल F, वो तो आ नहीं रहा। एंगल A तो इसके बीच में आ नहीं रहा और एंगल F इस तरफ बीच में आ रहा है, तो क्या हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं प्रूव कर सकते। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर नहीं है ट्रायंगल DEF के। तो ये हमारा इसका 5th पार्ट हो गया। अब देखते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमें क्या गिवन है, तो चलिए देखते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में आप देखो हमें एंगल E यहाँ पर गिवन है 80 डिग्री, और यहाँ पर गिवन है एंगल Q 80 डिग्री। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा एंगल E इक्वल है एंगल Q के। देन उसके बाद देखो यहाँ पर एंगल D गिवन है 70, बट यहाँ पर एंगल R है 30 डिग्री। ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस तरफ का कोई एक एंगल निकाल लूँ या फिर मैं इस तरफ का कोई एक एंगल निकाल लूँ, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F करती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, एंगल D हमें गिवन है 70 डिग्री, एंगल E गिवन है हमें 80 डिग्री, प्लस एंगल F हमें निकालना है, राइट। अब देखो 80 और 70 को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है? 150 डिग्री, प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल F निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? 180 में से 150 को माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना आता है? 30 डिग्री। मीन्स मुझे एंगल F मिल गया 30 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल F की जगह लिख दूँ 30 डिग्री, अब क्या होगा देखो, अब देखो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल F इक्वल टू हो जाएगा एंगल R की, राइट। और अगर मैं इस तरफ का भी एंगल निकाल लूँ, जैसे मैंने अभी ये निकाला एंगल F, उसी तरह से अगर मैं ये भी निकाल लूँ
तो ये मेरा आता है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। वैसे हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि कोई तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोई तीन नहीं तो दो हो, या फिर तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का लगता हुआ कोई एक एंगल भी इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं तीसरा एंगल ना भी फाइंड करूँ तो मेरा दो एंगल से काम चल जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ट्रायंगल। अब देखो मुझे लिखना किस तरीके से है, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पर एंगल डी पहले लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर डी लिखना है, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ सिमिलर का साइन, और यहाँ पर ट्रायंगल हमारा पहले क्या आ जाएगा, एंगल नंबर पी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ई। ई इक्वल किसके है, क्यू के, तो मुझे यहाँ पर क्यू ही लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर बच गया एफ और यहाँ बच गया आर। तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो मुझे लिखते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डी है वो पी के इक्वल है, राइट, इक्वल है। ई जो है क्यू के इक्वल है, बिल्कुल सही, इक्वल है। देन एफ जो है वो आर के इक्वल है। तो बिल्कुल जो है यहाँ से मैच करना चाहिए, तभी हमारा जो लिखने का तरीका है वो सही होगा। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।